This is a poem 5th of standard 5th. There will come soft rains by Sarah Teasdale. Let's read the poem. The poem talks of how mankind would perish on account of war, but the natural cycles continue forever. इस poem में हमें बताया गया है कि जो mankind है, the human beings may be destroyed on the account of war. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो युद्ध के कारण तबाह हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, बट जो नेचुरल साइकिल्स हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे. उन पे जो युद्ध है, वॉर है मैनकाइंड का, ह्यूमन बींग्स का, उनका कोई असर नहीं होने वाला है. लेट्स रीड द पोम. देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स एंड द स्मेल ऑफ द ग्राउंड. ऐसे ही जो सॉफ्ट रेन्स है, नेचुरल साइकिल है, वो चलता रहेगा, और जो ये ग्राउंड है वो इसकी स्मेल वैसे ही रहेगी, ये वैसे ही, इस पे जो कुछ भी नेचुरल है वो वैसा ही रहेगा, ये धरती ऐसी ही रहेगी. द स्वेलो सर्कलिंग विद देयर शिमरिंग साउंड. और जो स्वेलोस हैं, जो बर्ड्स हैं, वो वैसे ही अपने सॉन्ग है जो वो सिंग करते रहेंगे, अपनी साउंड्स वैसे ही निकालते रहेंगे. एंड फ्रॉग्स इन द पूल सिंगिंग एट नाइट. और जो फ्रॉग्स हैं वो ऐसे ही क्रॉक करते रहेंगे एट नाइट इन द पूल्स. जैसे जो फ्रॉग्स होते हैं रात के समय पानी में बैठकर वो क्रॉक करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, वो वैसे ही रहेंगे, भले ही उस टाइम पे जो मैन काइंड का, ह्यूमन बींग्स का युद्ध चल रहा हो बिटवीन द कंट्रीज हो सकता है, बट जो फ्रॉग्स हैं वो उनसे जो टोटली अनवेयर रहेंगे, उन्हें उनके बारे में, मतलब उस युद्ध का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा. एंड वाइट प्लम ट्रीज एंड टमलस वाइट. और जो प्लम ट्रीज हैं वो वैसे ही रहेंगे, ट्रेम्बलिंग वाइट में मतलब वो वैसे ही झूमते भी रहेंगे, सर्दी में वो वैसे ही रहेंगे, उनके ऊपर युद्ध का कोई असर नहीं होगा. रॉबिन्स विल वियर देयर फेदरी फायर. और रॉबिन्स क्या होते हैं, बर्ड होते हैं, वो उनके जो फेदर्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, वो अपने फेदर्स को वैसे ही मतलब उनके साथ उड़ते रहेंगे, उन्हें वियर करते रहेंगे. विस्लिंग देयर विम्स. विम्स होती हैं इनकी, जो रॉबिन है उनकी साउंड होती है, उनकी आवाज़ को बोला जाता है. ऑन अ लो फैंस वायर. वो वैसे ही अपना गाना है जो वो गाते रहेंगे. फैंस वायर मतलब जो जैसे तार सी लगाई होती है, कंडियाली तार लगाई होती है वायर के ऊपर, और जो वायर की जो दीवार है वो भी बनाई जाती है, जैसे ऑन द बॉर्डर्स होती है, बॉर्डर पे बनाई गई होती है ना, वो जो वायर लगी होती हैं उनके साथ जो दीवारें बनाई होती हैं. जो रॉबिन्स है वो वहाँ पे बैठकर भी उनके ऊपर से भी अपनी साउंड, अपने सॉन्ग है वो उन्हें कंटिन्यू रखेंगे. Here the poet means to say the wind, trees and the creatures of the world are in alignment and they are content with one another. वो अपने आप में एक दूसरे के साथ fully content हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ वो सेटिस्फाइड हैं, आपस में उन्हें कोई भी एक दूसरे के साथ कोई वैर विरोध नहीं है. उनके ऊपर इन सब चीज़ों का, जो ह्यूमन बीइंग्स की वॉर का है, कोई असर नहीं होने वाला है, वो अपना सर्कल वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे. लेट्स रीड द सेकेंड हाफ ऑफ द पोएम. एंड नॉट वन विल नो ऑफ द वॉर, नॉट वन विल केयर एट लास्ट व्हेन इट इज डन. ये सब जो ट्रीज हैं, जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, इन सब के ऊपर वार का कोई असर नहीं होने वाला है. वो उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं होगा कि ये कोई वार हो रही है, क्यों हो रहा है, और वो उस चीज़ के बारे में जब ये युद्ध ख़त्म भी हो जाएगा तब भी वो केयर नहीं करेंगे, उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो इस तरफ अपना ध्यान भी नहीं देंगे, डिस्टर्ब भी नहीं होंगे इसके साथ. नॉट वन वुड माइंड नेदर बर्ड नॉर ट्री. ना तो बर्ड, ना कोई ट्री, ना कोई एनिमल इसको बॉदर करेगा इसके बारे में. इफ मैनकाइंड पेरिश्ड अटरली. अगर पेरिश क्या होता है, वैनिश हो जाना, खत्म हो जाना. मैनकाइंड, ह्यूमन बींग्स खत्म भी हो जाते हैं युद्ध के कारण, तो भी जो बर्ड्स और ट्रीज हैं वो इसे बॉदर नहीं करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे नहीं, इसकी तरफ वो ध्यान भी नहीं देंगे, डिस्टर्ब भी नहीं होंगे. एंड स्प्रिंग हरसेल्फ. स्प्रिंग हियर सीजन, स्प्रिंग सीजन. When she woke at dawn. dawn होता है मॉर्निंग टाइम. जब भी स्प्रिंग आएगी. would scarcely know that.
वी वर गॉन, स्कर्सली बहुत ही कम, मतलब अगर स्प्रिंग सीजन आता भी है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, स्कर्सली बहुत थोड़ा सा, वो थोड़ा सा भी इसके बारे में नहीं लगता है कि उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला होगा कि हम सब ह्यूमन बींग्स वी वर हेयर वी हैव यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स, के हम लोग ख़त्म हो चुके हैं, हम लोग यहाँ से वैनिश हो चुके हैं। किसी सीज़न को, किसी ट्री को, किसी बर्ड को, किसी एनिमल को, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, रेन को, अर्थ को, जब हम ह्यूमन बींग्स हैं जो वॉर के कारण ख़त्म भी हो जाते हैं, वैनिश भी हो जाते हैं, तो बिकॉज उनका अपना एक खुद का वर्ल्ड होता है, खुद की दुनिया होती है, और वो ह्यूमन बींग्स की तरह युद्ध भी नहीं करते हैं, वो सेटिस्फाई होते हैं, उनके पास भले ही कुछ ज़्यादा नहीं होता है बट वो एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करते हैं और किसी दूसरे की तरफ वो इतना ध्यान भी नहीं देंगे, बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैं जो वो युद्ध कर रहे होंगे तो इस चीज़ की तरफ वो ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज दे नेवर थिंक अबाउट इट एंड दे नेवर थिंक अबाउट हाउ वाई टू फाइट एंड हाउ टू फाइट विद ईच अदर। नाउ लुक एट द वर्ड वंडर, इसमें हमें क्या दिया गया है, मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है, ये एक फिगर होती है, स्पीच होती है और एक्सप्रेशन हो सकते हैं जो क्या बताते हैं, डिस्क्राइब अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट बाय रेफरिंग टू समथिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में क्या बताते हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू दैट पर्सन और ऑब्जेक्ट, किसी और चीज़ का, किसी और पर्सन का, किसी ऑब्जेक्ट का जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक दोनों के बीच में, उसे जो एक हम कहते हैं कंसीडर किया जाता है कि दोनों एक जैसे ही हैं, तो उसे हम कहते हैं मेटाफर। मतलब दो चीज़ों की, दो पर्सन्स की जो सिमिलैरिटीज़ के बारे में बताया जाता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच किया जाता है, एक जैसी हैं, दैट्स कॉल्ड मेटाफर। रीड द स्टेंजर्स एंड अंडरलाइन द मेटाफर इन ईच ऑफ देम। अब आपने क्या करना है कि इन स्टेंजर्स को रीड करना है और जो इनमें मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट की सिमिलरिटीज़ और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम जैसी बताई गई होंगी, पर्सन्स की जो सिमिलरिटीज़ बताई गई होंगी, आपने उनको अंडरलाइन करना है।